सृष्टि में समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता। कुछ पल ऐसे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। अंधेरा घना है, रास्ता बंद हो गया है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसे समय में महादेव का स्मरण, उनकी महिमा, उनके स्वरूप और उनके उपदेश हमें वो शक्ति दे सकते हैं जो हमें फिर से उठ खड़े होने में मदद करे। महादेव सिर्फ एक देवता नहीं है, वे आध्यात्मिक तोड़फोड़, पुनरुत्थान और अस्तित्व की गहराइयों से जुड़ाव हैं। यह संदेश उन सब के लिए है जो लगे कि जीवन उनसे छीन लिया गया है, जो निराश हो चुके हैं। लेकिन महादेव कहते हैं, तू अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समझना कि हारना भी एक हिस्सा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जैसे शिवलिंग खुलने और बंद होने का चक्र है। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, उम्मीद निराशा का चक्र है। जो आता है वह जाता है, जो लगता है स्थायी है वह भी क्षण भंगुर है। महादेव का तृतीय नेत्र, तीसरी आंख, यही सिखाता है कि जो दिखता है वह सतही है, जो दृश्यमान है उसे देखकर मायाजाल न समझो। दर्द अक्सर हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब मन और आत्मा दबाव में होती है तो हम अपनी कमजोरियां और सीमाएं देखते हैं, लेकिन वही सीमाएं हमें सुधारने का अवसर देती हैं। जैसे तपस्या और संघर्षों द्वारा महादेव की प्रगति हुई, वैसे ही तुम्हारी बाधाएं तुम्हें आकार देंगी, यदि तुम उन्हें स्वीकार कर सको। अक्सर लोग हार महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को परिभाषित किया। किन्हीं रिश्तों, सामाजिक दबावों, नकारात्मक अनुभवों ने तुम्हें यह विश्वास दिलाया हो कि तुम कम हो, तुम योग्य नहीं हो। महादेव की साधना हमें यही सिखाती है कि आत्मा की पहचान बाहरी मापदंडों से नहीं होती। तुम्हारी आंतरिक शक्ति वही है जिसे जगाने की जरूरत है। महादेव ने कैलाश पर तपस्या की, त्याग किया। यह सब सरल नहीं था। उनकी यात्रा हमें दिखाती है कि समय लगता है, संघर्ष आता है, लेकिन निरंतरता और विश्वास हमें ले जाते हैं आगे। जब जिंदगी धीमी हो, जब उम्मीद टूटने लगे, उस समय धैर्य रखना यही पहला कदम है। महादेव की वृषभ वाहिनी, वृषभ वाहन, मृग और जंगलों में अकेले रहने की प्रथा, सब कुछ छोड़ देने की प्रवृत्ति, जीवन के मैल से दूर रहने की चाह। आसक्ति जितनी होती है उतनी ही पीड़ा होती है। चीजों, लोगों, परिणामों से बंधे रहने की बजाय आत्मा की स्वतंत्रता की ओर बढ़ने की कोशिश करो। AUM, नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप, शिव भक्ति, ध्यान, योग, ये ऐसे उपकरण हैं जो मन को शांत करते हैं, आत्मा को केंद्रित करते हैं। जब मन अजीब तरह से उलझा हो, भावना टूट रही हो, ध्यान, प्रार्थना, ध्यान साधना की ओर मुड़ना एक आधार दे सकती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो बीत गया है उसे जिंदा रहने की कला सीखो, वर्तमान में जियो। महादेव की लीलाएं एवं पौराणिक कथाएं भी यही सिखाती हैं कि समय, नियति, कर्म, सब कुछ परिवर्तनशील है। अपनी वास्तविक भावनाएं, डर, गुस्सा, असफलता, अपराध बोध, इन्हें दबाने की बजाय देखो, समझो। महादेव की तरह जो घटता है, कांड, अवरोध, उन्हीं से पार पाना है। संघर्ष से भागना नहीं। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं होते। एक छोटी आदत, एक सकारात्मक विचार, एक प्रातःकालीन प्रार्थना, एक छोटी मेहनत, ये सब मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जैसे हर महाशिवरात्रि एक वर्ष का चक्र है, हर दिन की छोटी साधना बड़ा लक्ष्य पूरा करने का हिस्सा है। दूसरों की मदद करने में, सेवा करने में आत्मा को शांति मिलती है। जब आप किसी की स्थिति सुधारने की कोशिश करते हो, तब आपके अंदर आत्मसम्मान बढ़ता है। महादेव स्वयं को पशुपति कहते हैं। जीवन और प्राणी सभी का आत्मा स्थल है। सेवा भावना से हम इस जीवन स्थल को पवित्र कर सकते हैं। उम्मीद वह दीप है जो अंधेरे में भी जलती है। शायद अभी आपकी जिंदगी में अंधेरा हो, लेकिन यह याद रखना, सूर्य फिर उगेगा। महादेव की कृपा, स्वयं की आस्था, समय, इनसे अंधेरे के बाद उजाला होता है। उन चीजों को पहचानो जो तुम्हारे मन को हल्कापन और आनंद देती हों। संगीत, लेखन, कला, प्रकृति के बीच समय बिताना, मित्रों से बातें करना आदि। ये क्षण याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ दर्द नहीं है, सुख भी है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो सकारात्मक हों, जो तुम्हारी सहायता करते हों, जो समझते हों, जो सुनते हों। माहौल बदल सकता है। तुम जैसा सोचोगे वैसा माहौल आकर्षित होगा। शारीरिक स्वास्थ्य, नींद, संतुलित आहार, हल्की फुल्की व्यायाम या योग, ये मानसिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव डालते हैं।
आत्मा को शक्ति देने के लिए शरीर को भी पोषण चाहिए। अपनी कहानी को फिर से लिखो। अब अगर तुम ठहर जाओ तो कहानी वही की वही बनेगी। लेकिन यदि तुम अभी उठो, बदलाव की शुरुआत करो, तो अगले अध्याय में तुम्हें गर्व होगा। अपने आप से पूछो, मैं क्या कर सकता हूं अभी? एक कदम जो मेरे अंधेरे को थोड़ा हल्का कर दे। जब शिव ने तीसरी आंख खोली, उसने अशांति और अज्ञानता को जला दिया। तुम्हारा तीसरा आंख जागरूकता भी हो सकती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी भूलों, भ्रमों, मन की उलझनों से निकालता है। महादेव अपने शरीर पर भस्म, राख लगाते हैं। यह संसार की नश्वरता, समय की सीमाओं, माया की मारिया का प्रतीक है। सब कुछ नष्ट होगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह जानना कि हम अपेक्षाओं, समाज की मान्यताओं से ऊपर उठ सकते हैं। गंगा उनके जटाओं में बसी है, जहां भारी बोझ हो सकता है, लेकिन वह प्रवाहित होती है। जैसे गंगा बहे, वैसे ही दुख की लहरों को जाने देना सीखो, बोझों को कम करना सीखो। त्रिशूल तीन गुणों का प्रतीक है: सृष्टि, संरक्षण, विनाश। यानी जीवन में जो बनता है, जो कायम है और जो खत्म होता है, तीनों को स्वीकार करना सीखो। विनाश अर्थात नकारात्मक विचारों का अंत, पुराने घावों का मरम्मत। ओम नमः शिवाय, महादेव की जय, शिव की स्तुति, भजन, कीर्तन, ध्यान, ये सब साधन हैं जो आत्मा की आवाज से जोड़ते हैं। मौन की शक्ति, ध्यान में चुप्पी से तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो। विश्वास, तुम जितना कमजोर महसूस कर रहे हो, उतना ही यह याद रखना कि महादेव की कृपा असीमित है। समर्पण, अपने मन, अपने भय, अपने दुख, अपने निर्णयों को महादेव को सौंप दो। ये समर्पण बंधनों को खोलने की शुरुआत है। आज की शुरुआत। कल की चिंता छोड़ो, अभी उठो। एक प्रार्थना करो, एक छोटी सी साधना करो, एक अच्छी किताब पढ़ो, एक सकारात्मक गीत सुनो। महादेव का संदेश उन लोगों के लिए है जो जीवन से हार चुके हैं। मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मैं यहां हूं और मैं तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति दिखाऊंगा। अंधेरे के बाद सुबह होती है, बुराई के बाद अच्छाई, विनाश के बाद निर्माण। तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ एक अध्याय है, वह नहीं जो तुम्हारी पूरी कहानी तय करता है। हर एक सांस, हर एक पल, ये अवसर हैं फिर से जीने के लिए। महादेव की ऊर्जा, महादेव की भक्ति, महादेव का ध्यान, ये सब तुम्हारे अंदर उस नई शुरुआत की चिंगारी जगाने के साधन हैं। हर हर महादेव, तेरी शक्ति से उठो, तेरा प्रकाश तुम्हारे पथ को प्रकाशित करे।